अच्छा, तो लास्ट वीडियो किसी कारण से कंप्लीट नहीं हो पाया, आप लोग उसको इसके साथ ही देखना, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ा था, है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में हमने क्या देखा कि आपका जो पानी है, जो बीकर में जो पानी था वो क्या हो रहा था, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा था और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, बोथ वाटर के लिए भी और वेपर के लिए भी, ठीक है। और ये टेम्परेचर में इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा था, ये टेम्परेचर में इंक्रीज इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वाटर उसी हीट को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहा था, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ व्हाट, हीट एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी which is required to convert 1 kg of liquid, 1 kg of liquid या फिर 100 ml of liquid, 1000 ml of liquid, 1 kg of liquid या फिर 1000 ml of liquid into what, into gas, ठीक है। समझ में आया। पहले वाले केस में क्या था, 1 kg ऑफ आइस को हमने किस में कन्वर्ट किया था, वाटर में। अब इस वाले केस में 1 kg ऑफ वाटर को किस में कन्वर्ट किया, वेपर में। अब इन दोनों केस में एक चीज याद रखना, इस वाले केस में टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तभी होगा जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पे आता है। आप ऐसे नहीं देख पाओगे कि आप पूछोगे कि 10 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा क्या, 10 डिग्री सेल्सियस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा क्या, नहीं। ये सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस में ही वाटर के लिए पॉसिबल है, मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए आपका टेम्परेचर क्या होना पड़ेगा, टेम्परेचर शुड बी योर बॉइलिंग पॉइंट। क्या होना पड़ेगा, टेम्परेचर शुड बी योर बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। तब आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर या फिर 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये अगर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं दोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल हम लोग का प्रेशर होता है मरकरी लेवल में 76 ml वाला है, वो सब आप बैरोमीटर में जो आपने पढ़ा था क्लास 8 में शायद, हाँ। तो आप जब भी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलोगे 1 kg ऑफ लिक्विड होना पड़ेगा कन्वर्टेड इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत जरूरी है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली फ्यूजन के लिए 1 kg ऑफ आइस, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस या फिर कोई भी सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तभी जाके ये डेफिनेशन कंप्लीट होगा। ये ज्यादातर स्टूडेंट्स गलत लिखते हैं, मतलब ये तो लिखेंगे द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस, बट इसके बाद ये भूल जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखने के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। ये नहीं भूलना है आपको। अब और एक चीज मुझे समझाना था, एक नया सा थोड़ा सा छोटू सा एक टॉपिक, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है पता है, केल्विन है। हम लोग इतने देर से सेल्सियस कर रहे हैं, वो कॉमनली यूज्ड इंडिया में है, पर वर्ल्ड वाइड जो टेम्परेचर का यूनिट हर कोई
किसी को पता है इसका नाम, वो है केल्विन, और इसका सिंबल है कैपिटल के। हमेशा याद रखना, कोई भी यूनिट अगर कैपिटल लेटर से है ना तो वो किसी ना किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, इस वजह से वो कैपिटल लेटर है। जैसे कि डिस्टेंस का यूनिट, कोई मीटर कोई साइंटिस्ट नहीं था, इसलिए हम लोग स्मॉल एम देते हैं, ठीक है। फिर आपको मिल जाएगा न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्लास 9 में ही मिलेगा, न्यूटन, वो भी कैपिटल एन। क्यों? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, बाप रे। अब देखो ये केल्विन में है टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, पर हम लोग को केल्विन का रिलेशन सेल्सियस के साथ सीखना है। तो जब कभी भी आपको सेल्सियस वाले टर्म को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, तब आप सेल्सियस के साथ 273 प्लस कर देना, 273 केल्विन प्लस कर देना, या फिर 270 केल्विन नहीं, सॉरी 273 प्लस करना। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 के। इसका मतलब जो थर्मोमीटर है ना आपका, सपोज मान लो ये आपका थर्मोमीटर है, यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है सेल्सियस स्केल में, 0 1 2 3 4 इतना तक 100 तक है मान लो। अब यही चीज केल्विन वाले स्केल में कैसा होगा पता है? सॉरी मेरा थर्मोमीटर खराब हो गया। केल्विन वाले स्केल में यहाँ पे 0 है ना, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 273 केल्विन होगा। अब ये 274 275 276 ऐसे ऐसे करते करते, इसका मतलब 0 के साथ, 0 से शुरू हुआ 100 तक खत्म हुआ। यहाँ पे 0 की जगह क्या बैठा? 273, तो यहाँ पे जाके कहाँ पे खत्म होगा? प्लस करते जाना है, 276 286 296 2 इतना इतना करते करते 373 केल्विन, क्योंकि 273 के साथ 100 प्लस करने से 373 आप लोग को मिलेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। इस वजह से आप लोग को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस कैसे मिला? 100 डिग्री सेल्सियस का 373 केल्विन दिख रहा है यहाँ पे, पर कैसे हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस के साथ आप अगर 273 प्लस करोगे तभी आपको ये मिलेगा। अब अगर मैंने कहा कि 91 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? 91 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या होगा? 273, कितना आता है? 3 4 7 18 के जगह 16 और 364 केल्विन। समझ में आया? इसका मतलब जब भी सेल्सियस से आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस वाले के साथ 273 प्लस कर देना है, ठीक है। और अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो केल्विन के साथ 273 माइनस कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 373 केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करने बोले तो आप लोग डायरेक्टली 273 माइनस कर दो, क्या मिलेगा? 100। क्लियर? तो सिंपल सा फंडा है, अगर सेल्सियस से केल्विन है तो प्लस 273, अगर केल्विन से सेल्सियस है तो माइनस 273 करना है। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही।